माय डियर, क्या आप बूढ़े होना चाहते हैं? माय डियर, आपका जवाब लगभग ना में होगा। आप ऊपर मन से कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन अंदर से आपकी यही इच्छा है कि नहीं साहब, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो बूढ़ा होना चाहता है, लेकिन माय डियर, समय के साथ हर एक व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है। आज लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं इस बात पर कि मुझे बूढ़ा नहीं दिखना है। आज कोई भी व्यक्ति बूढ़ा दिखना नहीं चाहता है। एज होना अलग बात है, लेकिन बूढ़ा दिखना नहीं चाहता है। माय डियर, हम सबका जीवन अलग अलग होता है। आपका जीवन अलग है, मेरा जीवन अलग है। हर एक व्यक्ति का जीवन अलग अलग होता है, और जैसे हर एक व्यक्ति का जीवन अलग अलग होता है, वैसे हर एक व्यक्ति का टाइम भी अलग अलग होता है। मेरा टाइम अलग है, आपका टाइम अलग है, हर एक व्यक्ति का टाइम अलग अलग होता है। आप कहेंगे साहब, ये टाइम अलग अलग कैसे हो सकता है? माय डियर, मेरा जीवन काल अलग है, आपका जीवन काल अलग है। तो इसी प्रकार हम सबका टाइम अलग अलग चल रहा है। हम सबका जीवन काल की जो धारा है वो अलग अलग बह रही है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति का अपना समय चल रहा है। माय डियर, आपका अपना समय चल रहा है, मेरा अपना समय चल रहा है। हर एक व्यक्ति का अपना समय चलता है। वीडियो का अपना समय चल रहा है। माय डियर, हर एक व्यक्ति का, हर एक चीज का अपना एक समय होता है खत्म होने का। माय डियर, लेकिन एज होना अलग बात है, मृत्यु होना अलग बात है, लेकिन माय डियर, कम एज में बूढ़ा दिखना यह बहुत अलग बात है। माय डियर, कई लोगों को आपने देखा होगा जिनका एज 60 प्लस होता है, लेकिन वो बूढ़े नहीं दिखते हैं। लेकिन कई लोगों को आपने देखा होगा जो 45 या 50 के एज में बूढ़े दिखने लग जाते हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है माय डियर, सलमान खान। आप जानते हैं माय डियर, 57 ईयर ओल्ड, लेकिन आज भी ये बूढ़े नहीं दिखते हैं। तो माय डियर, आज इस वीडियो में हम इसी बात पर पर्दा उठाने वाले हैं कि एज होना अलग बात है, लेकिन आप क्या करें जिसकी वजह से आप बूढ़े ना दिखें। माय डियर, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा फोकस की जरूरत है। तो अब मैं चाहता हूं कि इस पूरी वीडियो में आपका पूरा फोकस होना चाहिए। ध्यान से इस बात को आप समझेंगे। माय डियर, आपने कभी ना कभी इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा क्या, कि जब आपके इंटरेस्ट का काम होता है, तब उसमें कब टाइम निकल गया, कब पूरा दिन निकल गया, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन जब आपके इंटरेस्ट का काम नहीं होता है, तो माय डियर, अगर आप 1 घंटे भी काम करते हो तो आपको लगता है कि मैंने पूरा दिन काम किया, और आप ज्यादा थक जाते हो कंपैरिजन कि आप जब पूरा दिन काम किए, आपके इंटरेस्ट का काम था, पूरा दिन कब निकल गया आपको पता नहीं चला, उसमें आप नहीं थके थे, लेकिन 1 घंटे में आप ज्यादा थक गए। माय डियर, जब आप अपने इंटरेस्ट का काम करते हो तो आपके लिए समय श्रिंक होता है, और जब आप अपने इंटरेस्ट का काम नहीं करते हो तो माय डियर, आपके लिए टाइम एक्सपैंड करता है। तो टाइम की 2 अवस्थाएं होती हैं, टाइम श्रिंक एंड टाइम एक्सपैंड। टाइम श्रिंक कब करता है? जब आप अपने इंटरेस्ट का काम करते हो। और टाइम एक्सपैंड कब करता है माय डियर? जब आप अपने इंटरेस्ट का काम नहीं करते हो। जब इंटरेस्ट का काम करते हो तो टाइम श्रिंक करता है, और जब इंटरेस्ट का काम नहीं करते हो तो टाइम एक्सपैंड करता है। और एक समय पर 2 व्यक्तियों के लिए टाइम अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए उसी टाइम पर टाइम श्रिंक कर सकता है, और उसी टाइम पर किसी के लिए टाइम एक्सपैंड कर सकता है। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। माय डियर, एक क्लास में 2 बच्चे, एक बच्चा जो सब्जेक्ट चल रहा है क्लास में, जिस चीज का पीरियड है, जो टाइम चल रहा है क्लास का, उस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है, तो पीरियड उसको उसमें पढ़ने में मजा आएगा। वो पीरियड कब निकल गया उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन दूसरा बच्चा जिसको उसमें मजा नहीं आ रहा है, जो उसके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, उसके लिए वही टाइम पीरियड जो दूसरे के लिए श्रिंक कर गया था, उसके लिए वो एक्सपैंड करेगा वही टाइम पीरियड, और उसको वो टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लगेगा। उसको लगेगा मैं बोर हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, मैं थक गया, मैं टायर्ड हो गया, ये मेरा टीचर कब यहां से जाएगा। और कई लोग माय डियर ऐसा सोचते हैं कि कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि कई लोग जब आपके साथ बैठते हैं तो उनके साथ बैठने से आपको टाइम का पता नहीं चलता है।
और कई बार ऐसा होता है, कई लोगों के साथ जब आप बैठते हैं तो लगता है कि यार ये कितनी जल्दी यहां से जाए, क्योंकि आप वहां पर बोर होने लग जाते हो, आपके लिए टाइम वहां पर एक्सपैंड करने लग जाता है, आपके लिए टाइम श्रिंक नहीं करता है। तो माय डियर, बात यहां पर दो है कि समय की दो अवस्थाएं, एक है होती है टाइम श्रिंक और दूसरा होता है टाइम एक्सपैंड। टाइम श्रिंक, टाइम एक्सपैंड। माय डियर, इस बात को और अच्छे समझते हैं। आप जब पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड से मिले थे तो माय डियर, आप 2-3 घंटे कब आपके निकल गए आपको पता नहीं चला, वहां पर आपका टाइम श्रिंक कर गया। और माय डियर, जब आप किसी का इंतजार करते हो 5 मिनट का तो लगता है 1 घंटे के बराबर, क्योंकि जब आप इंतजार किसी का कर रहे थे वो टाइम आपके लिए एक्सपैंड हो रहा था, इसी वजह से वो 5 मिनट आपको 1 घंटे के बराबर लगता है। अब इस बात को हम और अच्छे समझते हैं साइंस के माध्यम से। देखिए, आप इन्हें जानते हैं न्यूटन। बहुत साल पहले न्यूटन का मानना था कि इस पूरे पृथ्वी पर, इवन पूरे ब्रह्मांड में टाइम हर जगह एक जैसा होता है। जो टाइम यहां पर है वही टाइम ब्रह्मांड पर है और वही टाइम मरकरी पर है। हर जगह टाइम सेम होता है। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि न्यूटन की यह थियरी गलत है, यह बकवास है ये थियरी। और उन्होंने 1915 में अपनी एक नई थियरी इस दुनिया को दिया जिसका नाम था क्या? द थियरी ऑफ रिलेटिविटी। टाइम के ऊपर उन्होंने एक अपनी थियरी दी जिसका नाम था द थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? आइंस्टाइन का मानना था कि जैसे स्पीड, गति एक दूसरे के सापेक्ष होती है, वैसे टाइम भी एक दूसरे के सापेक्ष होता है। यहां पर मैं साइंटिफिक टर्म्स बहुत कम यूज करूंगा जिससे आपको चीजें आसानी से समझ में आए। माय डियर, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइंस्टाइन का मानना था कि अगर आप एक ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर आप जा रहे हैं और आपका ट्रेन नॉर्मल स्पीड में चल रहा है और आपके बगल ट्रैक पर दूसरी ट्रेन हाई स्पीड से निकलती है, तो माय डियर, आपको उस वक्त प्रतीत होगा कि आपका ट्रेन रुका हुआ है जबकि आपका ट्रेन चल रहा है। सिमिलरली, अगर कोई व्यक्ति लाइट की स्पीड से टाइम ट्रैवल करता है तो माय डियर, उसका टाइम श्रिंक कर जाता है और जो व्यक्ति नॉर्मल जिंदगी जी रहा है उसका टाइम एक्सपैंड करता रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति टाइम ट्रैवल करता है लाइट की स्पीड से, पृथ्वी के 2 चक्कर लगाता है, सपोज कीजिए 10 मिनट में पृथ्वी के वो 2 चक्कर लगाता है, तो माय डियर, अगर वो पृथ्वी के 2 चक्कर पूरा करके जब वो पृथ्वी पर आएगा तो उसके लिए तो टाइम वो 10 ही मिनट का रहा, लेकिन पृथ्वी पर जो लोग थे उनके लिए टाइम एक्सपैंड कर रहा है, वो टाइम उनके लिए 10 साल के बराबर होगा। मतलब जो टाइम ट्रेवल जो व्यक्ति कर रहा था वो सिर्फ उसका एज 10 मिनट आगे बढ़ा है और जो पृथ्वी पर लोग रह रहे थे उनका एज 10 साल आगे बढ़ चुका है और हो सकता है कई लोग 10 साल में बूढ़े हो जाएं, जबकि वो व्यक्ति जो टाइम ट्रेवल कर रहा था वो वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि उसका जो एज है सिर्फ 10 मिनट आगे तक बढ़ा है। तो माय डियर, बात यहां पर यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने इंटरेस्ट का काम कर रहा है तो माय डियर उसका टाइम श्रिंक करता है, और जब कोई व्यक्ति अपने इंटरेस्ट का काम नहीं करता है तब उसका टाइम एक्सपैंड करता है। और जब टाइम श्रिंक करता है तो इंसान को टाइम का पता नहीं चलता है क्योंकि उसका टाइम श्रिंक कर रहा है, और जो टाइम एक्सपैंड करता है तो इंसान को वो टाइम पता चलता है। और अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि आपने देखा होगा कि जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं इस दुनिया में उनका एज हमेशा ज्यादा हो जाए लेकिन वो बूढ़े नहीं दिखते हैं, क्योंकि माय डियर जितने भी लोग इस दुनिया में सफल हुए हैं वो सब के सब अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं, वो सब के सब अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं, वो सब के सब ऐसा काम कर रहे हैं जिसको करने में उनको मजा आ रहा है। वो 18-18 घंटे उस काम को करते हैं और उनको पता नहीं चलता है, उनको पता नहीं चलता है कब उनका मंथ बीत गया, कब उनका डे बीत गया, क्योंकि वो ऐसा
ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम से वो मोहब्बत करते हैं। माय डियर, इस दुनिया में दो लोग लीजिए, एक व्यक्ति जो अपने काम से बेइंतहा मोहब्बत करता है और ढेर सारा काम वो करता है, दूसरा व्यक्ति जो अपने काम से टायर्ड रहता है, बोर होता रहता है, उसको अपने काम में मजा नहीं आता है। माय डियर, दोनों में से वो व्यक्ति जल्दी बूढ़ा हो जाएगा जिसको अपने काम में मजा नहीं आ रहा है, और वो व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा जल्दी, मतलब एज तो होगा लेकिन वो बूढ़ा दिखेगा नहीं जिस व्यक्ति को अपने काम में मजा आ रहा है। तो माय डियर, अगर आपको भी बूढ़ा नहीं दिखना है तो आपको अपने काम से प्यार कर लीजिए, या फिर वो काम कीजिए जिस काम से आप प्यार करते हो। माय डियर, नहीं तो आप कम समय में बूढ़े दिखने लग जाओगे। आपने कई लोगों को देखा होगा, इस बात का तो एक्सपीरियंस आपने किया है, कई लोगों को आपने देखा है कि उनका एज तो ज्यादा होता है लेकिन वो बूढ़े नहीं दिखते हैं। यस और नो? ऐसा देखा है आपने? हां, आपने देखा है। तो माय डियर, इसका मतलब यही है कि उनका टाइम श्रिंक हो रहा है, उनका टाइम उनके लिए श्रिंक हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं, और इसी वजह से उनका एज तो ज्यादा हो गया है लेकिन वो बूढ़े नहीं दिख रहे हैं। आप जितने भी एक्टर ले लीजिए, वो सब अपने मनपसंद का काम कर रहे हैं, वो फोकस के साथ काम करते हैं, उनको अपने काम में मजा आता है, और इसी वजह से वो एज तो उनका ज्यादा हो जाता है लेकिन वो बूढ़े नहीं दिखते हैं। कई सारे एक्टर्स ले लीजिए, इस दुनिया में कॉमन मैन ले लीजिए और एक एक्टर ले लीजिए, तो आपको एक्टर उनका एज ज्यादा होता है लेकिन वो दिखते नहीं है, और कॉमन मैन का एज कम होता है लेकिन वो बूढ़े दिखते हैं। फर्क यही है कि उन्हें एक्टर को अपने काम में मजा आ रहा है और कॉमन मैन को अपने काम में मजा नहीं आ रहा है। उसके लिए टाइम श्रिंक करता है एक्टर के लिए, और कॉमन मैन के लिए टाइम एक्सपैंड कर रहा है। तो माय डियर, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। इसी के साथ प्यार से धन्यवाद।